जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। सांप लहराता हुआ चलता है बड़ी तेज गति से, लेकिन जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है तो एकदम सीधा जाता है। संत कहते हैं दुनिया में तुम चाहे कितने भी टेढ़े चलो, पर भीतर आने के लिए सीधा होना जरूरी है, और इसी सीधेपन का नाम है आर्जव धर्म। आर्जव का मतलब है सरल होना, सीधा होना, मन को माया से मुक्त रखना। पर माया पकड़ में नहीं आती, हर मनुष्य के मन में छिपी हुई रहती, दिखती नहीं। माया का निवास मन के निगूढ़ किले के भीतर होता है। माया नहीं दिखती, प्रकट में माया चार आता है। आज मैं माया की बात नहीं करूंगा, मायाचारी की बात करूंगा। ये मायाचारी जो हमारे जीवन को जटिल बनाती है, जो हमारी सहजता, शांति, समरसता को छिन्न भिन्न कर देती है, वो तो अनेक रूपों में है। पर मैं आज आपसे कुल 4 बातें करूंगा। 4 बातें क्या, 4 शब्दों से अपनी बात करूंगा। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। दिखावट, बनावट, सजावट और रुकावट। ऊपर की 3 बातें हमारे जीवन की रुकावट है। आज हर व्यक्ति दिखावट में, बनावट में और सजावट में लगा हुआ है ना। तो इसमें रुकावट आएगी और बीच में मिलावट भी है, पर मुझे 4 ही करना है। तो चलो थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। दिखावट, बनावट, सजावट, मिलावट, ये सब है तुम्हारे जीवन की रुकावट, इसलिए चाहिए जीवन में बदलावट। हो गई बदलावट। ये 4 से अपने आप को बचाइए, इन्हें अपने जीवन की रुकावट मानकर अपने जीवन में बदलाहट लाने का संकल्प लीजिए और एक बात तय कीजिए कि मैं अपने जीवन में दिखावट से दूर रहूंगा, मैं अपने जीवन में बनावट से दूर रहूंगा, मैं अपने जीवन में सजावट से मुक्त रहूंगा। हो गया आर्जव धर्म। ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन रस तो इन्हीं में आता है ना। दिखावट, हर चीज को व्यक्ति अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। आजकल तो ज़्यादातर लोगों का जीवन दिखावे में ही बीतता है, होता है। क्या है, व्यक्ति हो कुछ और अपने आप को प्रस्तुत कुछ करना चाहे। क्या चाहते हैं आप? मैं अच्छा दिखूं, लोगों को अच्छा दिखाऊं, यही सोचते हो ना। सुबह से जब दर्पण के सामने जाते हो, अपना लुक देखते हो, थोड़ा सजते सजाते हो, चेहरे पर एक स्माइल लाते हो, मैं ठीक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, है कि नहीं है?
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम रोज़ दर्पण देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुमसे केवल एक ही सलाह देता हूँ, जब भी दर्पण के सामने देखो तुम्हें लग रहा है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो मन में एक प्रार्थना करो, जैसे मैं अपने लिए अच्छा देख रहा हूँ वैसे ही सबके लिए अच्छा देखना शुरू कर दूँ, मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं अच्छा दिखूं ये तो तुम सोचते हो, मैं अच्छा देखूं ये क्यों नहीं सोचते? अपने आप को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हो, पर औरों की तो अच्छाई में भी बुराई देखते हो। ये तुम्हारे जीवन को जटिल बनाने वाली है। इससे अपने आप को बाहर निकालो। और मैं अच्छा दिखूं अच्छी बात है, पर अच्छा देखने का भाव रखो, और ये ध्यान रखना, तुम अच्छे दिखो या न दिखो, अच्छा देखोगे तो अच्छा जरूर बनोगे, और जो अच्छा बनता है वही समाज में अच्छा स्थान बना पाता है। कोशिश अच्छा दिखने की या अच्छा देखने की क्या होती, बोलो? हाँ, दिखने की नहीं, सब दिखावट। और आजकल तो बहुत तरह के दिखावट होते हैं, है ना। व्यक्ति एक स्टेटस को लेकर के चलता है, स्टेटस सिंबल, है ना। मेरा एक स्टेटस वो मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आदमी को टिप-टॉप रहना पड़ता है, सब कुछ ब्रांडेड, हाँ, है ना। एक बार मैं एक स्थान पर था, घड़ी प्रवचन में नहीं थी, मैंने इशारा दिया, एक व्यक्ति ने घड़ी रख दिया, एक बड़े उद्यमी थे। अब उसके बाद प्रवचन समाप्त हुआ, मेरे पीछे पीछे आ गए। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि घड़ी छूट गई, तेजी से भागे, संयोग से घड़ी मिल गई, लौट कर आए। बोला महाराज जी घड़ी छूट गई थी, घड़ी मिल गई, चैन में चैन आई। बोले तुम जैसे आदमी एक छोटी सी घड़ी के पीछे क्यों भागे? बोले महाराज 30 लाख की घड़ी थी। 30 लाख की घड़ी थी, तो मैंने कहा कि ये बताओ 30 लाख की घड़ी कोई अलग समय बताती क्या? वो तो 300 रुपये की भी घड़ी समय तो वही बताती होगी। तो उसने जो जवाब दिया वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा महाराज 300 रुपया की घड़ी लोगों को समय बताती है और 30 लाख की घड़ी मेरा समय बताती है। 300 रुपये की घड़ी लोगों को समय बताती है और ये 30 लाख की घड़ी मेरा समय बताती है। फिर उस व्यक्ति ने अपने चश्मे की ओर इशारा करके दिखाया, बोले महाराज जी हम लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है, आप मेरा चश्मा देख रहे हैं ना, इसका फ्रेम 3 लाख रुपए का है, देखने में तो सामान सा लग रहा था। बोले महाराज जी आपको नहीं पता, जो इस सर्किल में रहते उनको पता, ये ब्रांड है, कोई ब्रांड का नाम बताया उनने, दिखाया, उसमें लिखा, बोले इसकी कीमत है 3 लाख। और बोले महाराज जी हम लोग अपने कपड़े लत्ते सब उसी तरीके के पहनते हैं और जब हम अपने सर्किल में बैठते हैं ना, उससे हमारे स्टेटस का पता लगता है। मैंने उससे कहा भैया ये बताओ किसका स्टेटस बड़ा है, तुम ब्रांडेड पहनने वालों का या बिना कपड़े वालों का? बोलो। कोई अरबपति व्यक्ति भी किसी के घर में घुसे तो घुसने दिया जाएगा बिना इन सूचना के? बोलो। तुम किसी के घर में घुस जाओ, हो गए अगर अरबपति, धक्का मार के बाहर वाला निकालेगा, निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बोलो बोलो, निकालेगा। और हम जैसा कोई संत किसी घर में चले जाए तो क्या होगा? पांव पखारेगा, हो भाग्य मानेगा। तो अब बताओ असली स्टेटस किसका? किसका? हाँ? ये ऊपर के टिप टॉप का या अंदर के चरित्र का? तुम किस तरफ ध्यान दे रहे हो? मुझे तुम्हारे बाहरी रूप रंग से कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हें जो कहना है करना है करो, जो पहनना है पहनो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, केवल बाहर के स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में मत पड़ो, अपने अंदर के स्टेटस को संभालो। वह तुम्हारे चरित्र से ही संभल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। चरित्र खोखला है और ऊपर से लबादा ओढ़े रहोगे तो क्या होगा?
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये दिखावट कई रूपों में है। पैसों की दिखावट, स्टेटस का दिखावा, धर्म का दिखावा। अब पैसा है, ठीक है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, पर भैया पैसे का प्रदर्शन मत करो, पैसे का सदव्यय करो। तुम पैसा है और दिखा रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो ध्यान रखना, ऐसा करके तुम किसी के कुचक्र में भी फंस सकते हो और औरों के ईर्ष्या और आलोचना के पात्र भी बन सकते हो। और ऐसा भी देखने में आता है, कई लोगों के पास पैसा होता नहीं या दिखावा ज़्यादा करते हैं, वो बुरी तरह पिटते हैं। होता है पैसा तो कम है और दिखा ज़्यादा रहे। अब एक व्यक्ति एक बार आया, वो एक ऐसे समाज को बिलोंग करता है जहाँ लड़के की शादी में लड़की वालों को रुपया देना पड़ता है। अपने ही समाज में एक समाज है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उस व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज भारी कर्जा हो गया। बोले क्या बात हो गई? बोले 1.5 करोड़ का कर्जा है। बोले कैसे हो गया कर्जा? बोले लड़के की शादी की। मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे लड़के की शादी में तो लोगों की और आमदनी होती, तेरा कर्जा कैसे हो गया? बोले महाराज हमारी समाज में रिवाज है, उल्टा देना पड़ता है। बोले तो तुम इतना कर्जा क्यों कर लिया? बोले महाराज हैसियत तो नहीं थी, पर संबंध अच्छे घर का मिला, लड़की अच्छी लगी, हमने सोचा कर्जा करके कर लो, कैसे ही कर लिया। हम बोले शादी तो कर ली, अब क्या हो गया? बोले महाराज पूरा व्यापार ठप, जो पैसा था वो लग गया, कर्ज और बढ़ गया, अब बड़ा टेंशन है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। हमने कहा भैया पहले तुम्हें सोच समझ कर करना था, और जिस लड़की के साथ तुमने संबंध किया, अब तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, जाओ लड़की के बाप के पांव पड़ो कि भैया हमने आपके साथ धोखा किया, मैं था कुछ और आपको बताया कुछ, मेरी असलियत ये है, और अब ये मेरी ही नहीं आपकी बेटी की भी प्रतिष्ठा का सवाल है और आपकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, रास्ता निकालो। महाराज कैसे कहें, हम झूठे बन जाएंगे। हम बोले झूठा तो तू था ही, अब बनेगा क्या? झूठ बोलने में संकोच नहीं, झूठा बनने में संकोच। हम बोले झूठा तू था ही, अब संकोच क्या? जा उसके पांव पकड़, रात रात नींद खोने से कुछ नहीं होगा। और मैं उसके समधी को भी जानता था, वो बड़ा उदार चित्त था। हम बोले कुछ मत कर, एकांत में जा और उसके पास कर ले। वो गया, उस व्यक्ति ने उदारता का परिचय दिया, अपने छाती से लगा लिया और कहा भाई यदि मुझे पहले बता देते तो ये प्रदर्शन भी मैं दूसरे तरीके से कर सकता था, पर तुम्हारी इज्जत तो बची रहती। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, हम तुम दोनों समधी हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा में मेरी प्रतिष्ठा है, बचा लिया। ये तो एक सही आदमी के साथ संयोग बना सा हो गया। कोई टेढ़े तापते से पल्ला पड़ा होता तो मामला बिगड़ गया होता। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है। कई बार आप केवल दूसरों से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए ये दिखावा का ढोंग करते हो और उसमें फंस जाते हो। बोलो ये कपट और माया है कि नहीं? और इसका परिणाम क्या है? जीवन की बर्बादी, है ना। तो पैसों का दिखावा भी, कई लोग बहुत पैसा बहाते हैं, होते हैं कम। अब है साधारण सी स्थिति वाला व्यक्ति और अपने आप को करोड़पति दिखाए तो क्या होगा? कितने दिन दिखाओगे? एक दिन तो पोल खुलेगी। तो पैसों का दिखावा मत करना। लोगों को तुम्हारा पैसा दिखे, दिखने दो, सदव्यय करो। जो दान धर्म और सत्कर्म में लगता है उसके भी पैसे को लोग देखते हैं, और जो सुरा सुंदरी के चक्कर में या भोड़े प्रदर्शनों में, आडंबरों में अपना पैसा लगाता है उसके भी पैसे को देखते हैं। जो दान धर्म और सत्कर्म में पैसा लगाता है लोग उसका सम्मान करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो फालतू कार्यों में पैसा बहाता है लोग उसकी आलोचना करते हैं। तय करो तुम्हें क्या चाहिए, लोगों की आलोचना या प्रशंसा? क्या चाहिए? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। क्या चाहिए?
तो क्या करना है? प्रशंसनीय कार्य करोगे तभी प्रशंसा मिलेगी, चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। चाहिए तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा, करना नहीं है तो कैसे होगा काम? कैसे हो कल्याण की करनी काली है और क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। ये कहाँ दोहा भजन आप लोग सुनाते हो ना? जाली हुंडी से भुगतान नहीं होगा और काली करनी से कल्याण नहीं होगा। इस बात को गांठ में बांध लो। दूसरे नंबर में धर्म का दिखावा। बहुत से लोग धर्मी दिखते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, धर्मी होते नहीं। आपसे भी अगर कोई कहे, धर्मी कहलाने में तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहे, मैं कहूँ ये आदमी बड़ा धर्मी है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। धर्मात्मा है ना? अब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ सब धर्मात्मा है, पर बहुत सारे धर्मात्मा ऐसे होते हैं जो लोक में धर्मात्मा की तरह अपनी छवि बनाए रखते हैं, लेकिन उनके भीतर उनकी काली करनी चलते रहती है। अंदर से बड़ा गड़बड़ होता है, ढोंग और पाखंड होता है, आडंबर होता है। उससे अपने आप को बचा के रखो। अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरे भीतर यदि मैं धर्मी हूं तो मेरे भीतर धर्म है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं धर्मी के भेष में अधर्म को पोष रहा हूं। यदि ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरा मायाचार है, मेरे मन की कपट है। बहुत लोग होते हैं धर्म करते हैं लेकिन दृष्टिकोण उल्टा होता है। एक आदमी ने बोली ली अच्छी खासी राशि। किसी ने उससे पूछा, भैया तू महाराज से कैसे जुड़ गया? बोले जुड़ने फुड़ने की बातें छोड़ो, जुड़ने फुड़ने की बातें छोड़ो। अब हमारी घर में 3 बेटियां हैं, दोनों भाइयों के बीच शादी लायक हो गई है। महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा महाराज का सर्किल है। सोचा कि महाराज से जुड़ेंगे तो हमारी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे संबंध आएंगे। अब बोलो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? हाँ, कई लोगों का ये भी कैलकुलेशन होता है, 10-5 लाख रुपया लगा दो, समाज में अपनी रेपुटेशन बना लो। ये धर्म का गलत इस्तेमाल है, ऐसा कभी मत करना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जुड़ता है तो अंदर से जुड़ो, आ जाए तो हो सकता आज नहीं कल उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। और तुम ये मत सोचना कि जो ऐसा कर रहा है सब इसी उद्देश्य से कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे उन लोगों में शामिल नहीं होना जो दिखावा करते हैं, मुझे उन लोगों में अपना स्थान बनाना है जिनका चरित्र दिखता है, जो उसको जीते हैं। हमें वैसे लोगों में अपना स्थान बनाना चाहिए। एक सज्जन ने आकर के अपनी बड़ी पीड़ा प्रकट की। देखिए दिखावा कैसा नुकसान करता है। उनकी बेटी का विवाह हुआ, महीने भर बाद बेटी घर आ गई, बहुत दुखी, काफ़ी रुपया खर्चा किया, अच्छे से शादी की, लेकिन लड़की महीने भर बाद घर आ गई। मैंने पूछा क्या बात है, क्यों आ गई बेटी? तो बोला महाराज जी उस घर का तो हाल ही बेकार है, वो घर हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी क्या बताएं, घर में कोई संस्कार नहीं, बाप बेटा दोनों मिलकर शराब पीते हैं, अगर घर में शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल ही नहीं। बोले फिर क्या देख करके तुमने संबंध कर दिया? बोले महाराज आप सब साधु संतों के आगे पीछे रहने वाले कमेटी का प्रमुख आदमी, हमने सोचा धर्मात्मा होगा तो संबंध कर दिया। बातें भी उसने बड़ी बड़ी की और अब घर में गई तो ये सब चीज़ें, महाराज ये तो मेरे और मेरे बेटे के संस्कार में नहीं। मेरी बेटी कहती है ऐसे घर में मैं रह नहीं सकती। हमने कहा उनसे बात नहीं किया? बोले बात किया, वो कहती इन सबको, ये हम लोगों की आदत है, इन सबको एडजस्ट कर सकते हो तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ये आज का चरित्र है। दोहरापन माया है जो मनुष्य के जीवन का सफाया करती है। इससे बचिए। ये दिखावा कहीं भी अच्छा नहीं। त्याग का दिखावा, तप का दिखावा,
जहाँ जहाँ दिखावा है, दिखावट है, वहाँ वहाँ रुकावट है, ये मान कर चलना। समझ गए? मुझे चारों बातें करनी है, इसलिए आगे बढ़ता हूँ, और मुझे लगता है आप लोग भी थोड़े में ही समझ जाते हो। समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो? हाँ। तो इस दिखावे से अपने आप को बचाएं। अब है बनावट। ये बनावट मतलब जीवन में कृत्रिमता आना, जो हमारी नैसर्गिकता और सहजता को खंडित कर दे। कई लोग बातें बनाते हैं। क्या बताते हैं? बातें बनाना, रूप बनाना, संबंध बनाना। समझ गए? बातें बनाना, रूप बनाना, संबंध बनाना, ये बनावट मनुष्य के जीवन में होती है। कई लोग हैं। और काम बनाना, अपना बनाना है, बस बना लो, बातें बना दो। ऐसे जब किसी से कुछ करना धरना होता है तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाते हैं कि सामने वाला मुग्ध हो जाए, मुग्ध हो जाए। नकली बातें बता रहे हैं, सामने वाला आपके धोखे में आ जा रहे, इससे अच्छा आदमी तो कोई है नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा, अच्छा बोल रहा। बड़े बड़े शब्दबाग दिखाना और बाद में उसको अंगूठा दिखा देना, धोखा दे देना, कि अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूं, पहले तो किसी से बातें मत बनाना और जल्दी किसी के बातों में मत आना। आजकल कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी चाहे जिस पर विश्वास कर लेते हैं। वे लोग धोखा खाते हैं। धोखा किस तरह के लोग खाते हैं? जो अंधविश्वासी होते हैं, जो जल्दबाजी होते हैं। समझ गए? जो अंधविश्वासी होते हैं, जो अधीर होते हैं, वे जल्दी धोखा खा लेते हैं। और जो आत्मविश्वासी होते हैं और धीरज धरते हैं, उन्हें जल्दी कोई दुखा नहीं होता। अधीर, अंधविश्वासी और लालची व्यक्ति को जल्दी धोखा खाना पड़ता है। अपने आप को बचाइए, किसी की बातों में मत आइए। बातें तो लोग ऐसी ऐसी बनाते हैं कि मैं क्या कहूँ। हाँ? एक आदमी के घर का छप्पर टूट गया, अब उसको खप्पर ठीक करना था, नसैनी की ज़रूरत थी। पड़ोसी के घर गया, बोला भैया तुम थोड़ी देर के लिए नसैनी दे दो तो मेरा काम चल जाएगा। बोले क्या बताऊं, नसैनी संदूक में रखी और लड़का बाजार घूमने गया, नहीं तो दे देता, चाबी नहीं। नसैनी संदूक में रखी है और लड़का बाजार घूमने गया। उसने कहा हद हो गई, नसैनी भी क्या संदूक में रखने की चीज़ है? बोले तो क्या तुम क्या चाहते हो, मैं सीधे सीधे तुम्हें ना कर दूं? हाँ, बुंदेलखंड में एक कहावत है सूखे स्वागत का। सूखे स्वागत का कि किसी से कोई बात करनी है, नहीं करनी तो बातें बना करके कैसे कह दो, उसमें आप लोग बड़े माहिर हो। एक के घर कोई आदमी आ गया, अब भोजन का वक्त था, अब कोई व्यवस्था है ही नहीं और सीधे सीधे मना नहीं करनी है, चतुराई कैसे करें? तो उसने कहा भैया क्या बताएं, आपके लिए तो आज मैं बड़ा गदगद हूँ कि आज आप मेरे घर आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या करे, गुड़ हो तो गुलगुलो बनाते, गुड़ हो तो गुलगुलो बनाते, ल्याउते कनक उधार, अकेले तेल ही नहीं है। समझ गए? हमारे पास गुड़ होता तो उसका गुलगुला बनाते, आटा किसी से मांग के ले आते, क्या करे अकेले तेल ही नहीं है। अब क्या बचा? कुछ भी। ये जो बातें बनाने की बातें हैं ना, ये बड़ी विचित्र है। संत कहते जो बात है सहज कह दो, लेकिन बातें बनाने की आदत से बाज आओ। हो कहो ऐसी बात कभी मत बनाओ। ये बनावटीपन जीवन में जटिलता लाता है।
इसी तरह बनावटी रूप धारण करते हैं लोग, होते कुछ है दिखाते कुछ। और तुम लोगों की कहानी ही विचित्र है। तुम सबकी फोटो तो खूबसूरत है, तुम लोगों की फोटोएं खूबसूरत है, एक्सरे सबका खराब है कि नहीं बोलो? हाँ, एक्सरे गड़बड़ है। फोटो बिगड़ जाए चलेगा, एक्सरे सही होना चाहिए, बस आर्जव धर्म यही सिखाता है। भीतर से ठीक रहो, ये बनावटीपन को हटाओ, बनावटी रूप हटाओ। कई लोग हैं जो ऊपर से प्रेम दिखाते हैं, अंदर अंदर द्वेष होता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो इनसे अपने आप को बदलना चाहिए। इस बनावटी के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की कृत्रिमताएं प्रकट करता है और अपने मूलभूत चीज़ों को भी भूल जाता है। एक बहन जी कुछ ज़्यादा कीमती गहने और कपड़े पहनी निकली। उसकी सहेली ने उसको देखकर पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत कीमती गहने और कपड़े पहनी हो, क्या तुम्हारे पति ने अपना बिजनेस बदल लिया, पति की कमाई बढ़ गई? बोले छोड़ो, मैंने अपना पति बदल लिया, मैंने अपना पति बदल लिया। ये जो बनावटीपन है मनुष्य को इसी तरफ ले जाती है, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है। बनावटी बातें मत कीजिए, बनावटी काम मत कीजिए, बनावटी रूप मत रखिए और बनावटी संबंध मत जिए। बहुत लोग हैं जिनके संबंध तो हैं लेकिन बनावटीपन है, अंदर से सब खोखला है। ये बनावट जीवन में कृत्रिमता लाती है जो हमारे लिए बहुत तकलीफ देती है। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। पर आजकल तो यही सब बनावटी बनावट होता है, असली कुछ अंदर कुछ। एक बार ऐसा हुआ, एक बेरोजगार युवक था, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। पता लगा एक सर्कस में वैकेंसी निकली, वो चला गया। जब सर्कस में गया पूछा मुझे काम क्या करना, बोला हमारा वनमानुष मर गया है। तो वनमानुष मर गया, उसकी खाल पहन के तुम्हें वनमानुष का रोल करना है। अगर तुम अच्छा रोल करोगे लोग आकर्षित होंगे तो तुमको सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी देंगे। ठीक, अब वो वनमानुष का खाल पहन लिया और एकदम वनमानुष जैसी एक्टिंग करने लगा। लोग आए, वो वनमानुष को देखे, खिलाने पिलाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे। सर्कस का जो चिड़ियाघर था वहाँ वो था, और वो भी खाए पिए बड़ा मजा ले। पैसे के पैसे मिल रहे हैं, क्या करना है, खाल पहनना है और काम करना है। एक रोज क्या हुआ, वो अपने बाड़े में लोगों को रिझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा झुक गया। अपने बाड़े में लोगों को रिझाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा झुक गया और धड़ाम से शेर के बाड़े में गिर गया। शेर के बाड़े में गिर गया। शेर जैसे देखा उसने जोर से गुर्राया। इसने हाथ जोड़े, भैया माफ करो, बाल बच्चों पर रहम करो, मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मुझे बख्श दो। अब ऐसी गलती मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करूँ, कभी नहीं करूँगा। पर शेर ये सब बातें कहाँ सुनने वाला था। शेर और उसके निकट आया और एकदम पास आकर जब उसके गर्दन को दबाया और धीरे से कान में कहा, गनीमत है मैं भी शेर की खाल पहना हुआ। सबके एक से हाल है। ये जो एक्टिंग है ये ठीक नहीं है, कृत्रिमता, इससे बचिए। मुझे नहीं मालूम ये घटना किसकी है, पर ऐसा सब कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है या नहीं ये तुम्हें देखना है। कुछ ऐसा ही घटता है जो जीवन की समरसता को खंडित करता है।
हम देखें, अपने कथनी और करनी को निकटता से देखने की कोशिश करें। अपने जीवन में जब ये गुण हम विकसित करते हैं तब कहीं जाकर कुछ अच्छा हो सकता है। तो दिखावट, बनावट, फिर सजावट, ऊपर से सजाओ, ठीक है। कितना सजाओगे? तन को सजाना या मन को सजाना? हाँ, तन का खूब श्रृंगार किया, मन श्रृंगारो तो हम जाने, है ना। तो मन का श्रृंगार कब होगा? मन का श्रृंगार करो, मन को समझो, मन को संभालो। लेकिन कहते हैं मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिसते भरा कनक घट जैसे। मन तो मलिन है, तन सुंदर है, यानी सोने के घड़े में जहर भरा है। ये जहर बाहर निकलना चाहिए। ये ऊपरी सजावट कतई अच्छी बात नहीं है। भीतर से अपने आप को सजाइए। आप अपने आप को बाहर से जितना सजाने और संवारने की चेष्टा करते हो, यदि भीतर उतने तत्पर और जागरूक हो जाओ तो जीवन का काया पलट हो जाए। काया पलट हो जाए। उधर देखिए, अरे महाराज जी, अब आप तो मुनि महाराज हो, आपको ये सब नहीं रखता। हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, थोड़ा दिखाना भी पड़ता है, थोड़ा बनाना भी पड़ता है और थोड़ा सजाना भी पड़ता है। यदि ये सब नहीं कर पाए ना तो महाराज जी फिर कुछ कर ही नहीं सकेंगे, है ना। मैं कहता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए मैं नीचे आ जाता हूँ और तुम्हारी बात में अपनी सहमति भी दे देता हूँ। तुम्हें दिखाना है दिखाओ, बनाना है बनाओ, सजाना है सजाओ, लेकिन ऐसा दिखावा मत करो जिससे किसी को धोखा हो। ऐसी बात मत बनाओ जिससे किसी को धोखा हो, और ऐसी बात मत सजाओ जिससे किसी को पीड़ा हो। ये तो कर सकते हो। धोखा, छल, कपट और विश्वासघात ये घोर अनैतिक कर्म है। इनसे हमें बचना चाहिए। बचना नहीं, बचना ही चाहिए। आप ऐसा कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? और चलो ये सब जगह करो, है ना। मिलावट भी ले लो, फिर पूरी बात करता हूँ। अब मिलावट की तो कहानी क्या है? मिलावट की कहानी क्या है? बड़ी विचित्र बात है। एक आदमी ने आत्महत्या के लिए जहर पिया और बच गया। वो कंपनी पर क्लेम कर दिया कि जहर नकली है। तो असली क्या है? सब नकली है, सब खाली ओढ़े हैं। ये क्या मिलावट? जीवन में कभी मिलावट का काम मत करना। मिलावट का धंधा गलत है और मिलावटी काम गलत है। आज आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रवचन सुनकर के बाप बेटा दुकान में गए और बेटे से बाप ने कहा तेल में मिलावट कर ली, दाल में मिलावट कर ली। इसी बीच एक ग्राहक आया जो चोर था। उसने पूछा भैया ये क्या कर रहे? अभी आप प्रवचन सुन कर के आए और ये मिलावट की बातें कर रहे। बोले सुनो, वो धर्म है, ये धंधा। हम अपने धंधे में धर्म को नहीं मिलाते हैं। धर्म का काम धर्म तक करते हैं और धंधे का काम धंधे तक करते हैं। ऐसी मिलावट जो किसी वस्तु के स्तर को गिरा दे, ये कतई उचित नहीं। फिर आप कहोगे महाराज हम लोग जो कंपाउंडिंग का धंधा करते वो तो मिलावट से ही बनता है। तो कंपाउंडिंग अलग बात है, वो तो कंपोजिशन का ही आप पैसा ले रहे हैं। लेकिन
असली को, नकली को असली बनाकर और बताकर के बेचना घोर अनैतिक कर्म है, पाप है, इससे बचना चाहिए। ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। इधर आप बचिए, अपने जीवन को संभालिए, संवारिए और 4 जगह इन बातों से पूरी तरह बचिए। पहली बात, धर्म क्षेत्र में न दिखावट, न बनावट, न सजावट, न मिलावट, जो कुछ है सो सहज है, एक मुस्कुराहट है। क्या है? मुस्कुराहट और कुछ नहीं। धर्म क्षेत्र में ऐसा काम मत करना। अगर ऐसा काम करोगे तो बहुत धोखा खाओगे। हमारे यहां शास्त्रों में एक कहानी आती। एक मुनिराज महातपस्वी थे, मासोपवासी थे। वो अपनी तपस्या करके बिहार कर गए, उनकी प्रसिद्धि पड़ गई। एक दूसरे मुनि आए और वो वहीं अपना रूप धर के बैठ गए। लोग आए और लोगों ने सोचा यही वो मुनि है जिनने महीने भर का तप किया। लोग उनकी पूजा अर्चा करते रहे और ये भी आराम से अपनी पूजा करवाते रहे। वो लोग उनकी पूजा करते रहे, ये भी आराम से अपनी पूजा करवाते रहे कि लोग मुझे कितना बड़ा तपस्वी समझ रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ मालूम? वही मुनि मर करके हाथी बन गए। ये पाप है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। वहां ऐसा कभी मत करना। ये खुद के साथ बहुत बड़ा धोखा है, आत्मवंचना है। जैसा हूं, जो हूं, सहज रूप से अपने आप को प्रकट कर दो। इसमें ही तुम्हारी शांति है। दूसरा, माता पिता के सामने सरलता से प्रस्तुत हो। उनके सामने किसी भी प्रकार की बनावट नहीं होनी चाहिए। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं? अब आज छोड़ो, शायद ही इस सभा में कोई बच्चा हो या बड़ा हो जो अपनी मोबाइल बिना पासवर्ड के किसी दूसरों को दे। बोलो, दे दोगे? गैर को ना दो, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को बिना पासवर्ड के देने को राजी हो? बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो जानते ही नहीं होंगे। कई तो ऐसे हैं जो लाल बटन हरा बटन के अलावा कुछ जानते नहीं। उनकी बात क्या करूँ? जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, क्यों? आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना है। इसका मतलब आपके जीवन में ऐसा कुछ घट रहा है जिसे आप अपने माता पिता से छिपाना चाहते हैं। उससे छिपाना चाह रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें संस्कार दिया। तुम जो कुछ हो, जिसकी बदौलत हो, उसके लिए तुम ऐसा करते हो। होता है। एक लड़की, जब मैं, हाँ 2009 की बात है, एक लड़की आई दिल्ली की। उसके चेहरे को देख करके मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे बात की। वो सीए कर ली थी, आखिरी एक पेपर बाकी था। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपने अंदर का भेद खोला। बोला, महाराज जी, मैं एक लड़के के चक्रव्यूह में फंस गई हूँ और 5 साल से वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सब तरह से वह मेरा शोषण कर रहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। एक दो बार तो आत्महत्या कर लेने का भी मन हो गया। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपने अंदर की सब बातें बताई और कहा, महाराज जी मुझसे एक गलती हो गई, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिखता। हमने कहा, तुमने अपनी इस बात को अपने माँ बाप को बताई? बोले, नहीं महाराज जी, माँ बाप को मैं नहीं बता सकती, हिम्मत नहीं है। मैंने अपने भाई को बता देती, मेरा भाई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उनके माता पिता और भाई को भी जानता था। हमने कहा, देखो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही हुई कि तुमने अपने माँ बाप से छिपाया। यदि उन्हें बता दिया होता तो समस्या इतना विकराल रूप नहीं लेती। महाराज अब मैं बता नहीं सकती। बोले, ठीक है तुम मत बताओ, मैं बात करता हूँ। महाराज आप बताना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा रास्ता ठीक करूँगा। मैंने उसके माता पिता दोनों को बताया, पहले चीज़ों को समझाया और समझाने के बाद पूछा कि ये बताओ, अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उन्हें सीख देनी चाहिए या सज़ा? गछवा लिया, बोला सीख देना चाहिए, सज़ा नहीं देना चाहिए। हमने कहा ठीक। फिर मैंने धीरे से भेद खोला। हम बोले, तुम्हारी बेटी के साथ ये हादसा 5 साल से चल रहा है, ये सब चक्कर, तुम्हें इसका पता नहीं। और बेटी एक गलती करने के बाद एकदम उलझ गई है, मामला गड़बड़ है, वह चक्र व्यूह में फंसी है। तुम्हें अपनी बेटी से बात करना चाहिए, उसे इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहिए कि उसके मन में जो तुम्हारे प्रति डर बैठा है वो डर निकल जाए और उसे संभाल लो। उसके भाई को भी मैंने समझाया। तुरंत उसी दिन घर जाकर उनने अपनी बेटी के साथ बातचीत की। बेटी ने डरते सकुचाते हुए अपनी सारी बातें बताई। वो व्यक्ति खुद बड़ा प्रभावशाली था। उसने तुरंत अपने सारे तंत्रों का प्रयोग करके जो व्यक्ति उसे परेशान कर रहा था उसे नियंत्रित किया। उसके पास जो भी सामग्री थी उनको डिलीट कराया और अपनी बेटी को उसके चक्रव्यूह से बाहर निकाल लिया। आज वो बच्ची सेटल हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए। मैं घटना केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि माँ बाप को छिपा करके तुम धोखा खाओगे और माँ बात को विश्वास में लोगे तो कभी किसी से धोखा नहीं हो सकेगा। धोखा मत दो, उनके साथ इस तरह का छल फरेब मत करो, वहाँ क्लियर रहो। लेकिन माँ बाप से बात छिपाना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो माँ बाप को ही लोग चूना लगा देते हैं, उनसे ऐसी कुटिलता करते हैं कि माँ बाप भी कहीं के नहीं रहते, है ना। विजयपत सिंघानिया का उदाहरण सबके सामने है ना। अरबपति आदमी, बोइंग विमान उड़ाने वाला व्यक्ति, क्या दशा हो गई। ये क्या ज़माना है। मुझे नहीं मालूम कि उसमें उनकी क्या गलती है, पर जो घटनाक्रम है वो ज़रूर गलत है। मैं यहीं सम्मेद शिखर जी में था। एक बार एक महिला मेरे पास आई, बुजुर्ग महिला थी, उम्र होगी कोई 70 साल की, एकदम साधारण से कपड़े पहने, और मेरे पास आकर के बोली, महाराज मुझे कुछ दान देना है। मैंने कहा ऑफिस में चले जाओ। नहीं महाराज जी, मुझे आपसे ही बात करना है और मुझे ट्रस्टी बनना है। मैंने उसके डील डॉल को देखा, अत्यंत साधारण 300 रुपये की साड़ी नहीं होगी उसके तन पर। मैंने, आप ट्रस्टी बनोगी? हाँ महाराज जी, मेरी इच्छा है, बहुत भावना लेकर आई हूँ। मैंने पूछा, घर में सबसे बात कर ली, घर वालों से बात करी? महाराज जी किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। बोले, आप अकेली हो? सुनते ही आंखों से आंसू आने लगे। उसने जो अपनी राम कहानी बताई
वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। वह 32 वर्ष की उम्र में विडो हो गई। उसने अपने बेटे को पढ़ाया, वो टीचर थी। बेटा IITN बना और उसकी माइक्रोसॉफ्ट में सर्विस लगी। अरमानों से भर करके उसने अपने बेटे का विवाह किया। विवाह के बाद बेटे ने अपना काम जमाने का निर्णय लिया। उसने अपनी कंपनी खोली। कंपनी के लिए माँ से पैसे की बार बार दबाव देने लगा। माँ के पास जो PF का, ग्रेच्युटी का पैसा था और जो जमा पूंजी थी, सब बेटे को सौंप दी। बेटा जैसा जैसा बोला माँ वैसा वैसा करते गई, केवल इसलिए कि मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी खोल रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है। ये सब कुछ चलता रहा। अब बेटा बोला कि माँ अब इतने से काम नहीं चलेगा, अपनी ये कोठी है, इस कोठी को भी बेच दें। माँ ने बोला बेटा इसको कैसे बेच सकते हैं, हम रहेंगे कहाँ। वह ठीक है, कोठी को आप देखते हैं, लेकिन तुम अपनी पावर ऑफ अटर्नी तो मुझे दे दो। माँ से उसने दबाव देकर पावर ऑफ अटर्नी ले लिया और 3-4 माहों तक माँ से कोई संपर्क नहीं। पहले फ़ोन उठाए तो अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं बात करता हूँ, और बाद में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। माँ उस घड़ी हक्की बक्की रह गई। जब एक दिन कुछ लोग आए और कागज़ दिखाते हुए कहा कि इस मकान को तुरंत खाली कीजिए, ये मकान हमारा है, क्योंकि आपके बेटे ने ये मकान हम लोगों को बेच दिया है। माँ भौचक रह गई कि इस बीच बेटा भारत आकर मकान की रजिस्ट्री करके रफू चक्कर हो गया, मुझे बताया तक नहीं। माँ के ऊपर एक बारगी ऐसा लगा जैसे वज्राघात हो गया हो, पर उसने धैर्य और संयम से काम लिया। अपने अड़ोस पड़ोस और शुभचिंतकों से मदद ली और कहा ठीक है, बेटे ने बेच दिया है तो मकान आपका है, मैं मकान खाली करती हूँ। पूरा बसा बसाया घर उसने 1 महीने की मोहलत लेकर के खाली की। खाली क्या की, जो कुछ सामान था औने पौने में बेची। पास के नगर में उसकी एक बेटी रहती थी, वो अपने बेटी के घर में जाकर के रहने लगी। फिर थोड़े दिन बाद अपना एक किराए का मकान ले लिया, पर बेटे का मन नहीं पसीजा। बोला महाराज जी, मुझे इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि बेटे ने मकान बेच दिया, मुझे तकलीफ़ केवल इस बात की है कि बेटे ने विश्वास तोड़ दिया। फिर भी महाराज, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा बेटा फले फूले, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब वो कोई संपर्क नहीं रखता 5 सालों से। महाराज, मैं टीचर थी, मुझे पेंशन मिलती है और उससे मेरा काम चलता है, और मेरा कोई खर्चा भी नहीं है। मैं एक वक्त खाती हूँ और वो भी 2 रोटी खाती हूँ, इससे ज़्यादा कोई खुराक नहीं है। महाराज, मैं सोचती हूँ मेरा जो पैसा बचा है वो धर्म में लग जाए, इससे मैं कृतार्थ हो जाऊँगी। ये भी एक चित्र है। ऐसे लोग भी हैं। अभी भी वो महिला आती है और आज तक बेटे ने उसकी कोई खोज खबर नहीं की। ऐसे नालायकों को बेटा कहना भी बेटे शब्द का अपमान समझता हूँ। ये सब क्या है? जब काम था तो बातें बना बना कर, सब्ज बाग दिखा दिखा कर तुमने सब कुछ ऐंठ लिया, और काम निकल जाने के बाद सामने वालों को उसके हाल पर छोड़ दिया। ऐसा जीवन में कभी मत करना। तीसरा, गुरुओं के साथ कई लोग हम लोगों के सामने भी हाँकते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि मत पूछो। हालांकि मैं तो नाप लेता हूँ बहुत जल्दी, है ना। कहाँ है संतोष जी सिंह? है नहीं है। अभी एक बार एक व्यक्ति आए,
वो बहुत ऊंची लंबी लंबी फेंक रहे थे। लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मुझे बताया गया, हमने कहा इस आदमी को मैं जानता हूँ, मेरे पास भी फेंक के गया। वो आदत सी हो जाती है। और जैसे ही मेरे से मिला वो आदमी, आया था लंबे समय रुकने को, दूसरे दिन कहाँ रफू चक्कर हो गया पता ही नहीं लगा। बातें बनाना, गुरुओं के सामने बातें बनाना, वहाँ छल कपट का भाव रखना कतई उचित नहीं है। यहाँ तो तुम कुछ पाने के लिए आए हो, खोने के लिए नहीं। जो अपनी असलियत है बता दो, गुरु की कृपा बरस जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ क्यों? यहाँ बनावट, यहाँ सजावट, यहाँ दिखावट, यहाँ मिलावट का काम क्या है? सोचते हैं कि ऐसा करके हम गुरुओं के नज़र में चढ़ जाएंगे, पर ध्यान रखना, जिस दिन पोल खुलेगी नज़रों से गिर जाएंगे, और यहाँ से गिर गए तो कहीं नहीं उठ पाओगे। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बच्चों, यहाँ इस तरह का काम कभी मत करो, और अपने कल्याण मित्र के साथ कभी ये सब आचरण मत करना। जो तुम्हारा हितकारी है, जो तुम्हारा आश्रयदाता है, जो तुम्हारे कल्याण का प्रेरक है, कम से कम उनके साथ तो ऐसा काम मत करो। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तब अपने जीवन को प्रशस्त बना सकेंगे, अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आज के आर्जव धर्म के दिन मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूँ कि दिखावट, बनावट और सजावट और मिलावट से बचकर इन्हें अपने जीवन के बाद विकास में रुकावट मानिए, और अपने जीवन में बदलाहट लाने के लिए संकल्पित हो जाइए, जिससे जीवन को नई ऊंचाई दी जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।